नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको मुर्रा नस्ल की भैंसों की कुछ विशेष पहचान बताऊंगा कि भाई मुर्रा नस्ल की भैंसों की क्या पहचान होती है। बहुत सारे किसान भाइयों का हमसे सवाल था कि हम मुर्रा नस्ल की भैंसें मार्केट में बहुत सारे मेले हाट वगैरह में ख़रीदने जाते हैं, तो हम किस तरह से उनकी पहचान करें ताकि हमें अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंसें मिले और ओरिजिनल वाली मुर्रा नस्ल ही हमें मिले। तो मैं आपको आज कुछ विशेष पहचान है मुर्रा नस्ल की जिसके बारे में बताऊंगा कि मुर्रा नस्ल की भाई ये है विशेष पहचान है, इसके द्वारा आप मुर्रा नस्ल की ओरिजिनल भैंसों को पहचान सकते हैं। तो हम बात करते हैं मुर्रा नस्ल की भैंसों की पहचान के बारे में। तो विशेषकर ये भैंसें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की विशेष नस्ल मानी जाती है कि भाई मुर्रा नस्ल की भैंसें दिल्ली, अपने हरियाणा, पंजाब की विशेष नस्ल है। यह नस्ल लगभग किसान भाइयों की पहली पसंद है। मुर्रा नस्ल की भैंसों किसान भाई अधिकतर इस नस्ल की भैंसों को बहुत पसंद करते हैं। यह काफ़ी सुंदर दिखने वाली नस्ल है। इस नस्ल को काली के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई मुर्रा नस्ल की भैंसों की क्या क्या क्राइटेरिया जिसके द्वारा हम इस भैंसों को पहचान सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। मुर्रा नस्ल की भैंसें प्योर काली कलर की होती है। यहाँ की हम इसको बोल सकते हैं कि जेड ब्लैक होती है। इसकी पूरी बॉडी, इसके बाल, सब कुछ काले होते हैं। इस भैंस की पहचान ये भी है कि इसकी पूंछ की जो लंबाई है वो लगभग घुटनों तक आता है, यह घुटने से भी थोड़ा नीचे होता है। यह है कि इसके जो पूंछ के 4-5 इंच के बाल हैं वो थोड़े बहुत सफ़ेद होंगे तो चलेगा। अगर उसकी पूंछ के बाल अगर कुछ सफ़ेद है, वो भी 4-5 इंच है तो चल जाता है। आगे हम इसकी पहचान के बारे में बात करें तो इसकी चमड़ी पतली होती है। इसकी जो चमड़ी है वो पतली होती है और इसके बालों के नीचे की चमड़ी भी अगर हम देखें तो भी पूरी काले कलर की इसकी स्किन होती है। और फिर हम इसकी पहचान की आगे बात करें तो सींग की इसकी पहचान के बारे में बात करें, क्योंकि मुर्रा नस्ल की भैंसों की पहचान में सींग का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान है, जिससे हम अच्छे से उसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसके सींग जो है वो घुमावदार होते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि सिक्के जैसे सींग होने चाहिए मुर्रा नस्ल की भैंसों के। किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मुर्रा नस्ल की भैंस की पहचान करते टाइम उसके अपन सिंग को पहली प्रायोरिटी देते हैं कि भाई सिंग उसके घुमावदार हो, सिक्के के जैसे पूरे घूम जाने चाहिए। तो बहुत सारे जो सिंग बनाने वाले कलाकार क्या करते हैं कि उसकी घिसाई करके उस सिंग को वैसे शेप में लाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि हम कहीं पे हाट बाज़ार में जा रहे हैं, किसी बड़े डेयरी फार्म में जा रहे हैं, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिंग की घिसाई ना हो के भी उसमें ओरिजिनल जो उसके सिंग घुमावदार है वो हम देखें, क्योंकि जो सिंग बनाने वाले कलाकार है उस तरह से उसको घिस घिस के उसका ऐसा शेप देते हैं। क्योंकि आजकल कलाकारी लोगों ने किसी भी क्षेत्र में नहीं छोड़ी है, सभी जगह कलाकारी चल रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर हम बात करें इसके मुंह और सिर के बारे में। तो इसका मुंह छोटा और सर चपटा टाइप का होता है। जैसे कि बड़ी कुछ भैंसें होती है जिनका सर बहुत बड़ा बड़ा होता है, मुंह बड़ा होता है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस में ऐसा नहीं है। इसका छोटा मुंह और चपटा सिर होता है। अब इसके आकार के बारे में हम बात करें तो इसका आकार वी शेप का होता है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है जैसे कि इसका वी शेप का आकार कैसे होता है, इसकी पहचान कैसे करें। तो इसकी पहचान ऐसे है कि ये भैंस आगे से पतली होती है और पीछे से चौड़ी होती है। जिसका जैसे कि अपन इसके सिर के साइड से खड़े होकर भैंस को देखेंगे तो इसका जो आगे का पोर्शन है सिर से जो पीछे तक जाता है वो पतला होता है और पीछे से चौड़ी हो जाती है। जैसे इसका पुट्टे वाला पोर्शन है वो चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह से इसका आकार वी शेप में होता है। और जो पीछे वाला पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। जिसका आगे का पोर्शन जो भैंस का होता है इसके मुकाबले जो पीछे वाला इसका जो पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। तो इस तरह से इसका आकार जो वी शेप में होता है और इसका पीछे वाला पोर्शन हल्का सा उठा हुआ होता है। तो इस चीज़ का भी अपन ध्यान रख लें। कुछ सिंपल चीज़ें हैं जैसे अपन देखते से ही पता चल जाए कि भाई हम भैंस के सिर के सामने जाके खड़े हुए और हमने देखा कि हाँ भैंस का आगे का पोर्शन पतला है और पीछे का पोर्शन चौड़ा है और ऊपर उठा हुआ है पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सा। अब हम बात करें इसके वजन के बारे में। तो इसका वजन 6 से 7 कुंटल एक अच्छा वजन माना जाता है कि भाई
प्योर मुर्रा नस्ल की भैंस है तो इसका क्या वजन रहेगा, क्या वजन रहना चाहिए। तो एक जो नॉर्मल सामान्य वजन किसी मुर्रा नस्ल की भैंस का है तो 6 से 7 कुंटल तक का उसका वजन जो है वो अच्छा माना गया है कि भाई 6 से 7 कुंटल तक इस भैंस का वजन है। तो एक अच्छा वजन है, सामान्य वजन है, क्योंकि जो मुर्रा की जो ओरिजिनल नस्ल होती है उसका जो सामान्य नॉर्मल वजन होता है 6 से 7 कुंटल के बीच में ही होता है। अब बात करें इसके हम आंचल थन की बात करें तो अब इसकी पहचान कैसे करें मुर्रा नस्ल में। तो जब हम इसके आंचल को साइड से देखेंगे, साइड से मतलब पैर की साइड से अगर खड़े होकर देखेंगे तो इसके जो आंचल का कुछ हिस्सा हमको पीछे की साइड भी दिखना चाहिए और कुछ हिस्सा आगे की साइड भी दिखना चाहिए, नाभि साइड। तो जैसे कि कुछ हिस्सा तो अपना पैर से कवर हो ही जाता है तो इसका कुछ हिस्सा अपने को पीछे की साइड भी दिखना चाहिए और कुछ हिस्सा इसका अपना आगे की साइड भी दिखना चाहिए। अब स्पेशल हम इसके थन के बारे में बात करें तो इसका जो थन है वो मुट्ठी थन होना चाहिए। अब मुट्ठी थन का क्या मतलब है, मुट्ठी थन ऐसा होना चाहिए कि जब हम मुट्ठी वाली प्रक्रिया से अगर इसका दूध निकाले तो उसका थन मुट्ठी की साइज से थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए ताकि दूध निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। ये मुर्रा नस्ल की एक विशेष पहचान में से एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान है कि भाई अगर कोई प्योर मुर्रा नस्ल की भैंस है तो उसका थन मुट्ठी की साइज से थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, मतलब उसका थन मुट्ठी थन होना चाहिए। ये इसकी पहचान है, बहुत विशेष पहचान है। जैसे सिंग बहुत अच्छी पहचान है वैसे इसका जो थन है वो मुट्ठी थन, वो भी इसकी बहुत अच्छी पहचान है। अब हम आगे इसकी पहचान में गर्दन की बात करें तो इसकी गर्दन हल्की सी लंबी और पतली होती है। जैसे जो नॉर्मल अपनी देसी भैंसें होती है, बाकी कुछ भैंसें होती है, उनके मुकाबले में मुर्रा नस्ल की भैंस की गर्दन हल्की सी लंबी और पतली होती है। अब कितनी अच्छी उसकी गर्दन है, कितनी उसकी थोड़ी सी लंबाई है, तो ये भी उसकी प्योरिटी का एक बहुत अच्छा प्रूफ है कि भाई मुर्रा नस्ल की भैंस ले तो उसमें स्वाभाविक बात है, चीज़ है तो वो चीज़ होना चाहिए कि भाई उसकी गर्दन है वो थोड़ी सी लंबी हो, पतली हो। तो इसकी एक पहचान ये भी है। अब हम बात कर रहे हैं कि मुर्रा नस्ल की भैंस है कि हम 4-5 पहचान तो हमने देख ली, अब हम एक पहचान और देखें तो इसकी पहचान ये कि अगर ओरिजिनल में मुर्रा नस्ल की भैंस है तो वो एक सामान्य रूप से भी 12 से 15 लीटर दूध दिन का देती है। अपन दोनों टाइम का जब उससे दूध निकालते हैं तो 12 से 15 लीटर के बीच वो दूध अपने को देगी। तो एक पहचान ये भी है कि भाई मुर्रा नस्ल की भैंस में हमने सब कुछ देख लिया कि हमने उसका कलर देख लिया, हमने उसकी पूंछ देख ली, हमने उसकी चमड़ी देख ली, फिर हमने उसका सींग देख लिया, फिर हमने उसका मुंह, उसका सिर देख लिया, फिर हमने उसका आकार देख लिया और उसके बाद में हमने उसके थन देख लिए, सब देख लिए। फिर और क्या चीज़ देखे तो फिर एक चीज़ ये रह जाती है कि अगर सब कुछ सही है, भैंस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ओरिजिनल में मुर्रा नस्ल की भैंस है तो कम से कम अपना 12 से 15 लीटर दूध दिन का देगी। फिर हम आगे और बात करते हैं तो फिर सामान्यतः जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इनका जो स्वभाव है वो शांत टाइप का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि भैंस जो है वो कूद फड़ांगा कर रही हो, मारना कर रही हो, या फिर हम जब दूध निकाल रहे हैं उस टाइम पे लात फेंकना या गर्दन बार बार पीछे करना या झटके देना। तो बिल्कुल भी इस नस्ल की भैंसों में सामान्यतः देखा गया कि इस भैंस का स्वभाव जो है वो शांत स्वभाव होता है। ये ज़्यादा खुद फड़ांगा नहीं करती है, दूध निकालने में भी किसी की तरह की कोई परेशानी नहीं करती है। तो इस तरह से इसकी एक पहचान ये भी है कि मुर्रा नस्ल की जो प्योर मुर्रा नस्ल है वो शांत स्वभाव की होती है। तो जो कुछ मेन जो चीज़ें थी, जब हम किसी भी हाट में, बाजार में, किसी भी डेयरी फार्म में या किसी भी व्यापारी के साथ अगर भैंस खरीदे तो हमें कितना मौका मिलता है एक भैंस को परखने का? 15 मिनट, 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 45 मिनट हम ख़राब करते हैं और उसके बाद हम भैंस का सौदा कर लेते हैं। तो जो 4-5 जो मेन चीज़ें हैं जिससे कि हम इस नस्ल की भैंस को बहुत अच्छे से पहचान पाएँ, तो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है जो कि मेन होती है, जिससे कि हम भाई आधा घंटा किसी व्यापारी से या किसी भी हाट बाज़ार में किसी से भी मिले जिससे हमें भैंस का सौदा करना है तो हम 10 से 15 मिनट लेंगे, 4-5 चीज़ें देख लेंगे, 4-5 चीज़ों से हमें मोटा ये अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ये नस्ल प्योर मुर्रा है और हम इसको ले सकते हैं, इससे हमें अच्छा दूध मिलेगा। क्योंकि मुर्रा नस्ल में क्रॉस बहुत ज़्यादा मिल रही है। जैसे कि उसका अगर आकार से अगर अपने को मुर्रा मिल गई है तो उसके जैसे चमड़ी भूरी सी रहती है, पूरी काली नहीं रहती है, सींग नहीं मिल पाता है अपने को जो अपन मुर्रा नस्ल की भैंस में देखते हैं। उसके बाद अपन थन और आंचल नहीं मिल पाता है कभी कभी जो मुर्रा नस्ल की भैंस में देखते हैं।
कभी कभी मुंह अपना और सिर का आकार नहीं मिल पाता जो मुर्रा भैंस की नस्ल में देखते हैं, कभी कभी जो गर्दन वाला पोर्शन नहीं मिल पाता है, तो वो सारी भैंसें जो है क्रॉस होती है, जिससे संकर कराए जैसे किसी का भी किसी से करवा के। तो जो मैंने आपको आज जो चीज़ें बताई है, ये कुछ कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि अपन मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदते टाइम बिल्कुल इससे 4-5 चीज़ों से पहचान सकते हैं। और ऐसी ही कुछ विशेष जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले कुछ और नई जानकारी और कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी या दूध बढ़ाने का तरीका या कोई अच्छी नस्ल की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।